एंड प्रिपरेशन की बात है तो फिर सबसे पहले मैंने चालू किया अपना न्यूज़पेपर रीडिंग। जो बेसिकली मैं बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता था, रीडिंग करता था। तो सर, नाउ डेज इट इज़ वेरी इजी टू गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो एसएसबी में पूछे जाते हैं, जीडी में, लेक्चरेट में। वो आराम से आपको मिल जाता है, एंड 100-200 टॉपिक्स ऐसे उसमें आराम से मिल जाते हैं। तो मुझे भी वो मिल गया था। और फिर मैंने उसको एक 4-5 बार से पढ़ लिया कि इसमें बार बार पूछा जा रहा है इंटरनेशनल इश्यूज पे, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स पे, फिर आपका विमेन को लेके है, फिर आपका एजुकेशन को लेके है, हेल्थ सेक्टर को लेके है, टूरिज्म को लेके है। तो ये सब चीजें मेरे माइंड में सिलेबस को इम्प्रिंट हो गई। तो फिर जैसे ही न्यूज़पेपर खोलता था एंड इसके रिलेटेड जहां भी क्वेश्चंस रहते थे, तो मैं उसको ऑब्वियसली पढ़ता था। और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे या फिर कोट्स होते थे, उसको मैं वहां पे कॉपी में ऐसे लिख लेता था। और मैं इसलिए भाई बहुत पहले से कर रहा था, मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि एसएसबी में ही हेल्प करे, बट जब आप कभी किसी से डिस्कशन करते हो तो फिर आपके पास ये पॉइंट्स होते हैं, तो दैट विल ऑलवेज गिव यू एन एज। तो इसके लिए भी मैं अपने पास ऐसा पॉइंट्स रखता था कि बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, ऐसे नहीं एसएसबी में ही, कभी फ्रेंड्स के बीच में बैठ गए, कभी फैमिलीज के बीच में बैठ गए, कभी टीचर्स के बीच में बैठ गए। एंड तो ये जो ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं, जो कोड्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, डेटाज होते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं ग्रो करने में। तो सर वहाँ से भी, इसलिए मैं ये सब चीज़ को न्यूज़पेपर से लिखता था सर। एंड देन आई वॉज लिटिल बिट, नॉट आई विल से कि आई वॉज प्रिपेयर्ड, बट लिटिल बिट आई वॉज अवेयर ऑफ द प्रोसेस। ग्रेजुएशन के बाद जो छूटा था, उसके बाद फिर मैंने एफडीए में आया, पोस्ट डिफेंस अकेडमी में। तो फिर एफडीए में आया तो फिर उसने मेरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया और एक्सेलरेट कर दिया प्रोसेस को। वेरी ट्रू। एंड तो एवरीथिंग हैपेंड अकॉर्डिंगली सर।